ठीक है। अब आप लोग को ध्यान देना है क वंश। क वंश का शासन कब तक चला था? 73 से 30 ईसा पूर्व चला। क वंश का संस्थापक वासुदेव था। इन्होंने अपना राजधानी विदिशा जो मध्य प्रदेश में स्थित था। आप लोग बताया जा रहा है, शांत रहिए आप लोग। बताया जा रहा है कि क वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव ने इसका स्थापना 73 ईसा पूर्व पहले किया था, ठीक है ना। 73 से इन्होंने 30 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। मगध पर इन्होंने 43 वर्षों तक राज किया। कितना वर्षों तक? 43 वर्षों तक राज किया। कितना वर्षों तक? इसके 4 वंश के 4 प्रमुख शासक था। 4 प्रमुख शासक था। क वंश के 4 प्रमुख शासक था। कौन कौन था? आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 1 नंबर में वासुदेव, 2 नंबर में भूमिपुत्र, 3 नंबर में नारायण, 4 नंबर में सुशर्मा। यानी कहने का मतलब क वंश के 4 प्रमुख शासक हुए। एक वासुदेव जिन्होंने क वंश की स्थापना किया, दूसरा का भूमिपुत्र था, ठीक है, तीसरा का नारायण जी थे, चौथा का सुशर्मा था। ये 4 गो का थे। ये 4 गो जो थे क वंश के प्रमुख शासक थे। इसमें सबसे ज्यादा राज भूमिपुत्र ने किया। इन्होंने 14 वंश तक मगध पर राज किया। इन्होंने 14 वर्षों तक मगध पर क्या किया? राज किया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, इस वंश का दूसरा नाम का यांग वंश था। बताया जाता है कि क वंश के राजा को
कौ वंश के राजा को पुराण में सुघमित्र कहकर पुकारा जाता था। बताया जाता है कि कौ वंश पर सबसे पहले शकों ने आक्रमण किया था, जो मूल रूप से वे ब्राह्मण थे। यानी कहने का मतलब बताया गया, इस वंश का दूसरा नाम क्या था? कायंग वंश था। इस वंश का दूसरा नाम कायंग वंश था। कौ वंश के राजा को पुराण में सुघमित्र कह के पुकारा जाता था। कौ वंश के जो राजा थे उनको सुघमित्र कह के क्या किया जाता था? पुकारा जाता था। बताया जाता है कि कौ वंश पर सबसे पहले शकों ने आक्रमण किया, जो जाति से ब्राह्मण थे। जो जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। जो जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बता दें आप लोग, एक और भी लिख लीजिएगा। एक और भी मुख्य बात है, ठीक है ना, इस वंश का भूमिपुत्र ने 14 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितना वर्षों तक शासन किया था? 14 वर्षों तक। यानी सबसे प्रबल अगर कोई था, सबसे प्रबल था तो भूमिपुत्र था। सबसे प्रबल था तो भूमिपुत्र था। आप लोग बता दे, नोट हो गया? भूमिपुत्र था। आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यहाँ बताया जाता है सुशर्मा इस वंश का सबसे आयोग शासक था। जिसका हत्या शिमुख ने कर दिया था। शिमुख ने कर दिया था। किसने कर दिया इनकी हत्या? शिमुख ने कर दिया था। शिमुख कौन था? आप लोग थोड़ा सा जान जाइएगा। शिमुख कौन था? उनका मंत्री था। शिमुख कौन था? उनका मंत्री था। और शिमुख उनका मंत्री था। शिमुख किसका मंत्री था? सुशर्मा का मंत्री शिमुख था। सुशर्मा के मंत्री कौन था? सुशर्मा के मंत्री कौन था? शिमुख था। जिसने आंध्र का राजा भी था। कहाँ का राजा था? आंध्र के राजा भी था। ठीक है ना। उसके मारने के बाद, ठीक है ना, शिमुख ने इनके मारने के बाद जब सुशर्मा को मार दिए, तब कौ वंश का अंत हो गया। कौन सा वंश का अंत हो गया? कौ वंश का अंत हो गया। तथा शिमुख द्वारा सातवाहन वंश का स्थापना हुआ। कौन सा वंश का स्थापना हुआ? सातवाहन वंश का स्थापना हुआ। तो आपको बता दें कि कौ वंश का 4 गो शासक थे। एक में वासुदेव, दूसरका में भूमिपुत्र, तीसरका में नारायण जी, चौथा में क्या था? सुशर्मा था, जो सबसे कमजोर और दुर्बल शासक था। इन्हीं के मंत्री जो शिमुख था, ठीक है ना, और आंध्रा का राजा था, इनको क्या किया? हत्या कर दिया। और
कौ वंश का अंत करके सातवाहन वंश का निर्माण किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।